अक्सर रोजगार मेले सरकारें लगाया करती हैं, लेकिन अब विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ऐसे मेलों का आयोजन कर रही है। दरअसल इस मेले के माध्यम से सवाल उठाना है केंद्र सरकार पर और कांग्रेस यही कर रही है। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश भर में अलग अलग यात्राएं की हैं, देश के युवाओं को संबोधित किया है और रोजगार को लेकर कई अहम सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जा रहे ऐसे मेलों से वाकई में देश के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा या फिर ये एक दिखावा भर है केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने का। क्योंकि इससे पहले भी देश में सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है, पर कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर इस प्रकार के रोजगार मेले अब लगाने शुरू किए हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस समय मेगा जॉब फेयर चल रहा है और ये जो जॉब फेयर है ये सरकार की तरफ से नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और इसको लेकर सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। जो भी आवेदन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका बाकायदा सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी है वो भी लिखा है और किस कंपनी के अंदर किस एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट्स की जो जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। आप जैसे देख सकते हैं कि ऊपर मीशो लिखा है और एजुकेशन जो है 10-12 ग्रेजुएट मांगे गए हैं, सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है ये। उसके बाद अर्बन क्लैप लिखा है, उन्होंने भी 10-12 ITI डिप्लोमा और मैन्युफैक्चरिंग है सेक्टर। तो अलग अलग सेक्टर हैं और कितनी योग्यता होनी चाहिए आवेदक की वो भी लिखा है और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, और अगर अंदर स्टेडियम की बात करें तो अंदर स्टेडियम में भी काफी भीड़ है। और ये जो रोजगार मेला है ये सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, शाम 4 बजे तक चलेगा। और जो कांग्रेस का अपना अनुमान है वो ये अनुमान है कि 20,000 से ज्यादा आवेदक आज यहाँ पहुंचने वाले हैं और इनमें से लगभग 5,000 को नौकरी मिल सकती है। One of my friend get to know she was going somewhere in GK, so she get to know it. मैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करने आया था और किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, तो मैं यहाँ पर ट्राई करने आया हूँ और एक मेरे को जॉब लेटर भी मिला है। Abhi, I was doing an internship with Medicine Sans Frontier. It has ended last week only, so now I'm looking for an opportunity for the employment. अभी रिसेंटली मैं डेटा एनालिटिक्स सीख रहा था, देन किसी ने मेरे को रिकमेंड किया कि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं ग्रैब करना चाहिए। मेरे जैसी और भी कोई भाई लोग हैं जिनको रियल में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब कीजिए, ज्यादा ग्रैब कीजिए। हम अपनी कंपनी के अंदर ही हायर कर रहे हैं। ओके, कौन कौन सा सेक्टर है? IT बताया आपने? हमारा IT सपोर्ट के अंदर है, HR के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर है, मैनेजर्स के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, बिजनेस मैनेजमेंट में है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स में है, सेल्स में। Abhi, I have like not applied to lots of fund. There are only 2 companies I have applied to. इतने अभी भी इतने जो यूथ है ये सबको नौकरी की जरूरत है और आ रखे हैं यहाँ पे। सर, आज कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला लगाया गया है और यहाँ पे काफी भीड़ भी है, अंदर भी और बाहर भी। तो कितने वैकेंसी लगभग आज क्रिएट हो पाएंगी आप लोगों की मदद से? मैं इनको भीड़ नहीं, एक आशावादी नौजवान कहता हूँ और वो इसलिए कह रहा हूँ कि इनको अपने जो इनकी पढ़ाई है, जो इनका स्किल है, ये उसमें विश्वास करके यहाँ तक पहुँचे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया। नौकरी देने वालों को नौकरी लगाने की ज़रूरत थी और नौजवान भटक रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन के साथ। तो ये जो कनेक्ट करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है और आज लोग उनमें विश्वास करते हैं, लोग उनमें ये उम्मीद देखते हैं कि वो उनके जीवन को सुधारने में, संवारने में डेफिनेटली
काम आएंगे या एक उम्मीद जो है उनसे, वो उम्मीद यहाँ पर चरितार्थ होते हुए दिख रही है। और मैं सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और सर जैसे राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के और लगातार वो कई सालों से पदयात्रा भी कर रहे हैं, रोजगार को लेकर भी सवाल भी उठाए हैं। तो ये जो आज का दिन चुना गया, मतलब इसमें पूरी टीम का एक आइडिया रहा या किसकी सोच थी कि आज नहीं, देखिए आज का दिन ये यूथ कांग्रेस का इनिशिएटिव है। ये इससे पहले राजस्थान में भी आपने इसी तरीके का रोजगार मेला किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रतिभागिता अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ मुझे खुशी है कि लगभग 1400 लोगों को उस समय नौकरी भी मिली। यहाँ लगभग 5000 नौकरियां जो हैं, वो जो अलग अलग कंपनीज आई हैं वो ऑफर कर रही हैं और उसके लिए लगभग 20,000 लोग अभी शुरुआत हुई है। 10,000 से ज़्यादा क्रॉस टोकन हम दे चुके हैं और पूरा दिन बाकी है, 4 बजे तक का समय है। मुझे लगता है कि जो हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी, कुल मिला के लगभग 20,000 लोगों की थी। लेकिन जिस उम्मीद के साथ युवा साथी, चाहे वो बहन है हमारी छोटी या भाई है, वो आ रहे हैं, तो निश्चित ही ये आंकड़ा और भी ज़्यादा आगे क्रॉस करेगा। इस मौके पर ज़रूर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इन बड़ी बड़ी कंपनीज का, जिन्होंने ये यहाँ पर आकर युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। सर वैसे तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो भी सरकार सत्ता में होती है। रोजगार मेला अक्सर यही देखने में आता था कि सरकार द्वारा लगाया जाता था, अब कांग्रेस द्वारा ये जैसे लगाया जा रहा है, तो उसमें सरकार का क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या मैसेज सरकार को? देखिए, सरकार की सरासर फेलियर है और युवाओं की नाउम्मीदगी सरकार से लगातार बढ़ती जा रही है। उसी में हम अपना फर्ज समझते हुए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि इस तरीके के हम कार्यक्रम और भी आयोजित करें, ताकि जो एक गैप है, जो एक कनेक्ट मिसिंग है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में, उसको ख़त्म किया जा सके, दोनों को सामने बिठाया जा सके और यथासंभव जिसकी कैपेसिटी के अनुसार उसको उसका हक दिलवा सके। सुबह 10 बजे से ये मेला शुरू हुआ था, जो शाम 4 बजे तक चलेगा और जो टोकन बटे हैं उसके अनुसार लगभग 15 से 20,000 लोग यहाँ आ चुके हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ये रोज़गार मेला है, इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने बातचीत करके ये मेले का आयोजन करा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूथ है वो यहाँ पहुँचा हुआ है एप्लीकेशंस लेके अपनी जॉब के लिए। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात भी करते हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं और क्या करा हुआ है उन्होंने। आप कहाँ, दिल्ली से हैं, बाहर से हैं? दिल्ली से हूँ। किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? वेब डेवलपर। वेब डेवलपमेंट के लिए। तो आपको ये कब और कैसे पता चला था आज का? हमें इनके थ्रू पता लगा था। हाँ जी, इनके थ्रू पता लगा था। अच्छा, जो हाँ जी, तो ऑनलाइन फॉर्म भरा, गूगल फॉर्म, एंड फिर वी रजिस्टर्ड। अच्छा, तो अभी आपका नंबर आ पाया है या वेट कर रहे हैं आप? अभी वेट कर रहा हूँ, अभी 2000 पे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बादली से ही आया हूँ। बादली से आए हैं? हाँ, तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर मैं रहे हैं? HR की प्रोफाइल के लिए आया हूँ। अच्छा, आपने क्या करा हुआ है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है बीकॉम। अच्छा, बीकॉम। तो आपको कब और कैसे पता चला था? मेरे को पता चला था, मेरे को किसी कलीग से, इनसे ही पता चला था। अच्छा, तो इन्होंने ही बताया था कि, और उसके बाद इन्होंने गूगल फॉर्म लिंक दिया था, तो गूगल फॉर्म लिंक फिल करने के बाद देन हम यहाँ पे सारे आए हैं। मैम आप भी यहाँ अप्लाई करने आए हैं? हाँ जी, आप किस सेक्टर के लिए आए हैं अप्लाई करने? बैंक के सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के लिए। और आपका दिल्ली से ही है? जी, दिल्ली से हैं आप? हाँ जी, पुरानी आपने क्या करा हुआ है? ग्रेजुएशन। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली से ही बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और हमारी जब बात हुई थी दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव से, तो उन्होंने कहा था कि आज लगभग 5,000 की संख्या में जो वैकेंसीज हैं वो क्रिएट होंगी इस जॉब फेयर से। और यहाँ पर मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि जो जॉब फेयर है उसमें प्राइवेट सेक्टर की कई प्रमुख नाम भी हैं, जैसे बैनर में लिखा हुआ है एक्सिस बैंक, एयरटेल, महिंद्रा, अमेज़न और HDFC बैंक। तो काफ़ी बड़े जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस मेले में शिरकत कर रहे हैं जॉब देने के लिए। और यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे? अच्छा, ये बताएं आप क्या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं
जॉब के लिए आया हूँ। अच्छा, आप भी जॉब के लिए, क्योंकि जैसे 2-3 लोगों ने बताया कि हाँ। आपने उनको रेफर। नहीं, हमने ये सोशल मीडिया पे देखा था, अच्छा, तो मुझे पता चला, तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी और साथी थे उनको ही मैंने बताया इसके लिए, तो हम लोग सब साथ में ही आए हैं। अच्छा, आप किस जॉब के लिए आए हुए हैं? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आया हूँ। ठीक है। तो देखना ये होगा कि ये जो मेला है, ये कितने यूथ जो हैं यहाँ पर, जो नौकरी की उम्मीद के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनको कितने लोगों को नौकरी मिल पाएगी। और सबसे खास बात ये भी है कि ये जो मेला है, इसका आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा कराया गया है, सरकार के द्वारा नहीं है। और इससे पहले राजस्थान में भी इस प्रकार का एक जो मेला है वो वहाँ आयोजित किया गया था। यहाँ पर कुछ लोगों को नौकरी भी मिली थी। कहाँ से आए हो भाई? मैं संगम बिहार से आया हूँ जी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला था? मेरे को जी जो हमारे अक्षय कुमार जी है ना, जो कोटली विधानसभा से कैंडिडेट रहे हैं, वो मेरे जान पहचान के हैं, क्योंकि वो हमारे कॉलेज से इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा, तो कॉलेज से इलेक्शन लड़े, तो उनने ही मेरे को भेजा था व्हाट्सएप के थ्रू, तो जिस कारण मैं आया था इसके अंदर। आप कौन सी जॉब के लिए यहाँ पे आए? मैं जॉब के लिए आया हूँ, फाइनेंस के लिए, क्योंकि मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। मोतीलाल नेहरू कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। अच्छा, मतलब बीकॉम ऑनर्स आपने कंप्लीट कर हाँ, कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड बीकॉम ऑनर्स, और मोतीलाल नेहरू कॉलेज से पास आउट हूँ मैं। तो मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, उसके लिए आदित्य बिरला ग्रुप्स के अंदर, उसके अंदर फाइनेंस की जॉब निकली है ना, तो इस कारण।